चार धाम यात्रा करने से आध्यात्मिक उन्नति एवं शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कहा गया है कि इन चार पवित्र स्थलों के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी इन स्थलों की यात्रा कर पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगली टोली 5 मार्च 2025 को भारत के लिए रवाना होगी, जहां आपको श्री वैष्णो देवी, शिमला में 108 फुट हनुमान मंदिर, मनाली, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या में राम मंदिर और मथुरा के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। कॉल कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन को 5960160161 या 59498703 या 57019809 तथा ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल info@tirthayatra.org या उसके वेबसाइट www.tirthayatra.org पर प्राप्त कर सकते हैं। चार धाम यात्रा करके अपने जीवन को सफल कीजिए। मनुष्य के जीवन काल में पुराणों व ग्रंथों में कई बार इसका वर्णन किया गया है कि एक बार सांसारिकता को छोड़ हमें चार धाम यात्रा कर ईश्वर के समीप जाना चाहिए। इससे आध्यात्म की प्राप्ति के साथ साथ मनुष्य मोक्ष व जीवन मरण के चक्र से मुक्ति की प्राप्ति करता है। परंतु इस पथ पर प्रस्थान करने से पूर्व हृदय के साथ साथ शारीरिक व मानसिक क्षमता की परीक्षा भी होती है, जिसके लिए तैयारी आवश्यक है। चार धाम यात्रा के इस 9वें संस्करण में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। चार धाम यात्रा करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उस धाम की यात्रा करने के लिए कौन सी तैयारियां करना चाहिए और वहां जाने के लिए हमें किस तरह से तैयार होना चाहिए। इससे पूर्व हमने महात्मा धारिणी बाई जी से जाना कि मनुष्य धाम और देव धाम में अंतर क्या है और वे चार धाम कौन से हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपका मुलाकात करवाएंगे प्रकाश रामधन जी से, तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के अध्यक्ष से। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। मॉरिशस में कर्मठ रूप से कार्यरत तीर्थ यात्रा एसोसिएशन कई वर्षों से हिंदू धर्म की ओर अग्रसर हिंदुओं के लिए पूर्ण रूप से सेवा प्रदान करता है, जिससे भारत में तीर्थ स्थलों व चार धाम की यात्रा सुखद हो। मॉरिशस का भारत के साथ न केवल मैत्री संबंध पाए जाते हैं, बल्कि इतिहास के पन्नों में इसका भली भांति वर्णन है कि हमारे पूर्वजों द्वारा भारतीय संस्कृति व धर्म का प्रचार प्रसार भी हुआ है, जो आज हमारे समाज की नींव प्रदान करता है।
आज के हमारे इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रकाश रामदन जी से, तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के अध्यक्ष से, जो हमें बताएंगे कि इस यात्रा के अंतर्गत हमें कौन सी तैयारियां करना चाहिए और विशेष रूप से इस यात्रा के आयोजन के पीछे लक्ष्य क्या है। प्रकाश जी नमस्ते। नमस्ते असीता जी। प्रकाश जी, हमारे इस आज के कार्यक्रम में हम हमारे भक्तों को बताना चाहेंगे कि तीर्थ यात्रा करने के पीछे लक्ष्य क्या है। बहुत लोगों को पता नहीं है इंडिया में कहाँ जाना चाहिए, किस जगह जाना चाहिए या तीर्थ यात्रा के लिए। तो हम लोग श्री सतपाल जी महाराज जो मिनिस्टर ऑफ टूरिज़्म है इंडिया का, तो वो हमको बोला, मॉरिशस में बहुत लोग, उसका आश्रम भी है मॉरिशस में, तो वो मॉरिशस बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो उसने जब आया मॉरिशस, देखा कि बहुत मॉरिशन इंडिया नहीं आते हैं यात्रा, तो मेरे को मिनिस्टर ने बोला ये प्रमोट करना मॉरिशस में। तो हम उसका सहयोग से प्रमोट कर रहे हैं तीर्थ यात्रा। शुरुआत किया था 4 धाम के साथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो वहाँ जाने के लिए वो पहाड़ी में है, तो बहुत इश्यू होता है क्योंकि पहाड़ी में है और बहुत डिफ़िकल्ट जगह है जाने के लिए। तो सतपाल जी महाराज जो हैं वो हमको सब सहयोग देते हैं, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है तो वो हमको सब सहयोग देते हैं। हमने आपसे जब मुलाकात की तब हम महेश्वरनाथ मंदिर से निकलकर यहाँ पर आ रहे थे, जहाँ पर वहाँ से जो पहले तीर्थ यात्री थे पंडित गोसाई जी, उनके बारे में हमने जाना। तो आपके मुताबिक ये जो तीर्थ यात्रा है मॉरिशस में उतना ही आवश्यक है जितना कि भारत में है? शुरुआत हुई थी पंडित गोसाई के साथ। पंडित गोसाई जी वो उसका ड्रीम में आए थे कि यहाँ एक गंगा तालाब है, तो वो शुरुआत किया था त्रियोले से। तो 7 लोग के लेकर तो वो शुरुआत किया एक यात्रा वहाँ से आने के लिए। और यहाँ उस टाइम पर रास्ता ही नहीं था, पता ही नहीं था वो किधर जा रहे हैं। तो वो उसका ड्रीम से वो फॉलो किया, पता नहीं कैसे वो लेफ़्ट राइट कर किया, वो रास्ता निकाला। तो यहाँ पर पहुँचे बहुत दिन के बाद। तो यहाँ पर जब आए थे तो जब देखा तो वो लोग उसको एक परी दिखाई। जब पूजा किया यहाँ पर उसका परी दिखाई, तो तब से उसका नाम परी तालाब दिया था। तब बाद में वो चेंज हो गया, गंगा तालाब रखा है। तो उस टाइम से अभी तक जनता लोग, मॉरिशन हिंदू लोग आते हैं यात्रा महाशिवरात्रि के लिए, गंगा लेकर वापस जाकर चढ़ाते हैं। क्या 4 धाम के लिए भक्त कभी भी जा सकता है? नहीं सीता जी, वो सीजनिंग होते हैं, वो सिर्फ 6 महीने ओपन रहता है। वो ओपन होते हैं एंड ऑफ अप्रैल मई में, तब बंद होते हैं अक्टूबर में। तो उसका सही टाइम होता है सितंबर में जाने के लिए। तो मई में वो जब ओपनिंग होते हैं बहुत लोग आते हैं, तो भीड़ होती है और जगह नहीं मिलती है रहने के लिए। कभी कभी बर्फ भी होते हैं। तो हम चूज़ किए हैं, हम एक बार गए थे मई में और बहुत तकलीफ़ हुआ था, तो इसीलिए हम एक ही बार रखते हैं सितंबर में, जब थोड़ा लो सीज़न होते हैं और वेदर भी ठीक रहते हैं। तो सितंबर में हम लोग जाते हैं दिल्ली से हरिद्वार। तो हरिद्वार से वो यात्रा शुरू होते हैं, जाते हैं यमुनोत्री से गंगोत्री से केदारनाथ से बद्रीनाथ जो चाइना के बॉर्डर में है।
तब वहाँ पर वापस आते हैं हरिद्वार। और हमें ये बताइए कि जब 6 महीनों के लिए जो कपाट होता है वो बंद होता है, यानी कि आप उत्तराखंड में जो 4 धाम है वहाँ पर नहीं जाती हैं, तो इसकी जगह पर आप क्या करते हैं? जब चार धाम नहीं करते हैं तो हमारा जो डिवोटीज़ है हमसे मांग किया था दूसरे जगह जाने के लिए, तो हम दूसरे जगह जैसे हैं ज्योतिर्लिंगम है, 12 ज्योतिर्लिंगम। 12 तो बहुत डिफ़िकल्ट है करने के लिए, तो 8 करते हैं, 8 ज्योतिर्लिंगम जो महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश और गुजरात में। और द्वारका जाते हैं, शिरडी साईं बाबा जाते हैं और शनिदेव जाते हैं। और उसके बाद हमारा है साउथ इंडिया का ट्रिप, जाते हैं चेन्नई, तो चेन्नई से जाते हैं तिरुपति से त्रिची से पलानी जो है जहाँ पर वो कावेरी वहीं से शुरू हुआ था, तब जाते हैं मदुराई, वहाँ पर मीनाक्षी टेम्पल है, और रामेश्वरम से जाते हैं कन्याकुमारी, तब कन्याकुमारी से केरला, तो केरला से जाते हैं कोची से क्या है हम क्रूज़ में जाते हैं मुंबई 4 दिन के लिए। और हमें ये बताइए कि 4 धाम के लिए जब आप भक्तों को एकत्र करते हैं तो किसी भी उम्र के भक्त जा सकता है? अच्छा जी, देखो वो उम्र पर नहीं आता है, वो उन लोगों का फिटनेस में जाते हैं, जो फिटनेस है उन लोगों का जो फिट होना चाहिए जाने के लिए। और हम लोग मांग करते हैं कि वो लोग एक मेडिकल सर्टिफिकेट लाएं, डॉक्टर को उन लोगों का डॉक्टर को देखकर, तो वो डॉक्टर सर्टिफिकेट देते हैं फिट हैं कि नहीं ट्रैवल करने के लिए, तो वो है। और वो एज में नहीं जाते हैं, सिर्फ उन लोगों का हेल्थ जो है वो देखना चाहिए। यानी कि छोटे बड़े सभी जा सकते हैं? सब जाते हैं, और कैसे बोला है, उन लोगों का हेल्थ जो है अच्छा होना चाहिए। प्रकाश जी, जब हम यात्रा करने गई थी तो वहाँ पर हमने देखा कि जो वातावरण है, जो मौसम है, बदलता रहता है, और कई जगहों पर कहीं भूस्खलन तो कहीं बरसात या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में जो भक्त होते हैं, मॉरिशस के जो भक्त जाते हैं, तो वे बीमार नहीं पड़ते हैं? ऐसे में आप क्या करते हैं? हंसदा जी, वो तो होता है क्योंकि पहाड़ी में इजी नहीं है, क्योंकि वो जब रास्ते में जाते हैं वो बस में, तो बस पर ऊपर नीचे होते हैं, और कभी लोग बाहर खा लेते हैं कुछ, तो बीमार हो जाते हैं। और तो उसके लिए हम, क्योंकि आगे जब जाते थे तो हम लोग हर बार जाते हैं तो कुछ न कुछ जो प्रॉब्लम होते हैं उसको सही करते हैं। तो जो प्रॉब्लम हुआ इसीलिए हम एक डॉक्टर लेकर जाते हैं हमारे साथ, तो डॉक्टर 24 आवर्स साथ में रहते हैं, और जो प्रॉब्लम होते हैं तो वो वहाँ पर सब लोगों को देखते हैं और मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, और थोड़ा हमारा साथ स्टॉक भी होते हैं, तो हम सबको देखभाल करते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर किसी भक्त को कुछ बीमारी हो तो वो अपने साथ अपनी जो दवाइयाँ हैं वो लेकर आए। वो तो ज़रूर है, जिस लोग दवाई लेते हैं तो वो उन लोगों का दवाई लेना चाहिए 1 महीने के लिए साथ में। और जो लोग को जैसे वोमिटिंग हो जाता है, हेजरी हो जाता है, तो वो दवाई हम लोग लेते हैं साथ में। तो और हमें ये बताइए कि कहते हैं जब आप किसी पद यात्रा के लिए जाएं, पवित्र धाम के लिए निकले, तो बहुत ही सादा भोजन करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक होता है क्योंकि हमारी इंद्रियों पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। तो भोजन के स्तर पर आप के यहाँ कौन सा आयोजन है? खाने के लिए जो हम व्यवस्था करते हैं, हमारा जो भंडारी है एक मॉरिशन को साथ में लेकर जाते हैं, तो वो हमारा जो मॉरिशन खाना है
हमारा जैसा बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो खाना मॉरिशन है वो तीखा नहीं होते हैं, मिर्च नहीं डालते हैं, कोई लोग सॉल्ट कम लेते हैं, तो सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग होते हैं। डिफ़िकल्ट है सबको खुश करना, लेकिन जैसे जैसे वो लोग बोलते हैं ये रिक्वायरमेंट तो हम करते हैं। कभी ऐसा हुआ है ना कि आप किसी धाम के लिए निकले हैं और वो धाम आप पूरा नहीं कर पाए मौसम की वजह से, तब आप भक्तों को क्या कहते हैं? जब चार धाम में जाते हैं, वो पहाड़ी में है, वहाँ पर वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। जब चेंज होता है, जैसे बारिश हो गया, मोस्ट प्रॉब्लमिक वेदर है बारिश। जब बारिश होते हैं वो कभी भी लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी कभी देखिए केदारनाथ में हेलीकॉप्टर रुक जाता है, नहीं जाता है, घोड़े सब रास्ता बंद हो जाता है, घोड़े भी नहीं जाते हैं, पैदल भी कभी नहीं रोक देते हैं। जैसे अभी हुआ, हमारे साथ गए थे तो वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया केदारनाथ में, तो हम लोग वहाँ पर 1-2 नाइट फंस गए, क्योंकि हम लोग वेट करा खुलने के लिए रास्ता, लेकिन नहीं खुला। तो हम लोग क्या किया, वापस हमारा, क्योंकि वहाँ पर वेट करने से कुछ नहीं होगा, तो हमारा रूट कंटिन्यू किया, बद्रीनाथ गया, तो बद्रीनाथ से वापस हम केदारनाथ आए। लेकिन इस बार क्या हुआ, वैसा ही ठीक नहीं था। हमारे साथ मिनिस्टर जी सहयोग दिया, सबको हेलीकॉप्टर दिलवाया। 80 लोग था, सबको हेलीकॉप्टर दिलाया, लेकिन वेदर ठीक नहीं था, तो हेलीकॉप्टर जा नहीं पाया, तो कोई नहीं जा पाया, तो हम वहीं से दर्शन कर वापस आ गया। और वहाँ पर जब जाते हैं हम नहीं रुक सकते, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है कंटिन्यूड होगा। जो यहाँ पर हम रुक जाएं तो सब प्रोग्राम जो हैं वो इशू हो जाएगा, क्योंकि सब जगह हम लोग होटल बुकिंग किया हुआ है और पेमेंट किया हुआ है। प्रकाश जी, हमें ये बताएं कि ये जो अगला जो यात्रा आप करने वाले हैं वो कब है और आप कहाँ कहाँ पर जाएंगे? सीता जी, जैसे मैंने बोला, डिवोटीज लोग मांग किया नई जगह जाने के लिए, तो अभी हम लोग नई जगह है वैष्णो देवी, मार्च में जा रहे हैं 5 मार्च को, और वापस ही आ रहे हैं 30 मार्च को। तो वैष्णो देवी जाएंगे, कश्मीर, जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, तब वापसी हरिद्वार से हम जाएंगे बनारस से प्रयागराज, अयोध्या राम मंदिर जो है, और वहाँ से जाएंगे वृंदावन। मॉरिशस से जब भक्त भारत पहुंचते हैं चार धाम यात्रा करने के लिए, तो वहां पर भक्तों का भव्य रूप से भारत के तीर्थ यात्रा एसोसिएशन उनका स्वागत करता है। और हमारे साथ अभी हैं डॉक्टर देवेंद्र साली जी, जो कि अध्यक्ष हैं भारत के तीर्थ यात्रा एसोसिएशन की, और वे हमें बताएंगे कि भक्तों का वहां पर किस तरह से वे स्वागत करते हैं और उनको आप कौन सा सुझाव देना चाहेंगे। या नमस्कार मॉरिशस, आप सभी का भारत में स्वागत करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट है मिस्टर प्रकाश रामधुन जी, हिंदू महातीर्थ यात्रा एसोसिएशन के। तो जब भी ये टूर आपकी इच्छाओं से बनता है, प्रकाश जी सब अरेंजमेंट करते हैं और इंडिया के लिए मुझे बोलते हैं, सब होटल बुकिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड अरेंजमेंट होती है हर जगह, कुछ जगह परमिशन होती है गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो हमें उत्तराखंड के जो टूरिज्म मिनिस्टर है रिस्पेक्टेड सतपाल जी महाराज, वो सभी जगह हमको सहकार्य देते हैं, बहुत उनका मदद होता है। तो मैं यही कहूँगा कि हिंदू धर्म में कहा गया है कि हम लोगों ने जन्म में एक बार तो भी चार धाम यात्रा जन्म से शुरू और मृत्यु से पहले करना चाहिए। इसके लिए कोई उम्र की सीमाएं नहीं है सीता जी, कोई भी उम्र का बच्चा या बूढ़ा बूढ़ी आ सकते हैं। सिर्फ एक ही है कि उनकी मन की इच्छा होनी चाहिए और मेडिकली फिट होना है, क्योंकि चार धाम यात्रा ये आम यात्रा नहीं है, ये पहाड़ों से गुजरती है,
हर एक मिनट में मौसम बदलता है, कहीं कहीं लैंडस्लाइडिंग हो जाता है। और जहाँ तक देखें तो हमारे प्रेसिडेंट प्रकाश रामधन जी बहुत ख्याल रखते हैं। स्पेशली मॉरिशस से एक कुक आता है जो इंडिया से मैं 6 लोग देता हूँ, एक छोटा बस देता हूँ जहाँ से पूरा खाने का ग्रोसरी सामान चलता है। और हमारी जो 2 बस चलती है उसके पहले वो 2-3 घंटा जाके खाना बनाते हैं। इंडिया के 6 लोग होते हैं कुक, और लेकिन गाइडेंस जो होता है मॉरिशस से आया हुआ स्पेशल मॉरिशियन फूड बनाने वाला एक्सपर्ट कुक। ये क्यों सहायता रखते हैं प्रकाश रामधन जी? क्योंकि फूड ही सबसे प्रॉब्लम होता है यात्रा के लिए। मॉरिशियन लोग जो हल्का फुल्का खाना खाते हैं जिसमें मिर्च मसाला या ज़्यादा ऑयल नहीं होता है, नमक नहीं होता है, ऐसा ख्याल वो कुक इंस्ट्रक्शन देता है और इंडिया के जो उसके असिस्टेंट होते हैं वो बनाते हैं। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित सेवा में भक्तों की सुरक्षा सर्वप्रथम है, जिसके कारण प्रत्येक यात्रा के अंतर्गत एक चिकित्सक का साथ आना आवश्यक हो जाता है। व यात्रा से पूर्व भक्तों को जरूरी सलाह भी दिए जाते हैं। दुखिया हमने की बोला कि एगो जो यात्री बा चार धाम करे जाए के बारे में सोचता, तो ओकर जो स्वास्थ्य स्थिति बा कैसे होई के चाहता? देख, स्वास्थ्य निमन चाहिए रहे के, जेकर एक्टिविटी फिजिक जो लोग करेला सकी चले, जेकर बोले ट्रैकिंग सकी तनी ट्रैकिंग करे, पसी ट्रैकवन लोग चाहिए चले के तनी कुन डिस्टेंसन काफ़ी लंबा बा। और उनके स्वास्थ्य में तो जाबेत टेंशन मनाद लेके आसमाची कुछ सब रही तो चाहिए अपन प्रोविजन मेडिसिन करे के, और अपन मेडिसिन ट्रीटमेंट संगे एगो पापी मेडिकल फिट टू ट्रैवल लेके, और अपन दवाई संगे चाहिए रखे के एन मोis मिनिमम। ऐसे तो जब यात्री लोग भक्त लोग जालन से चार धाम के यात्रा करे खातिर, तो अपन संगे अपन दवाई लेके जालन सा, पर वो फिर भी कोनो ना कोनो कुछ हो जाला, कोई के जो स्वास्थ्य है तनी सुन गड़बड़ा जाला, तो ऐसे में कौन चीज करे चाहिए? ऐसा सिचुएशन में हो जा, देखा हमने के मोरिस में सब मेडिसिन सब जन दवाई है लेन जावेला, तब मेडिसिन देखी डॉक्टर देखी ओकर इक्विवेलेंट कौन दवाई मिलता हो जा ले हो जा फार्मेसी में से, और एगो इमरजेंसी किट रखेलन सा, जैसे एगो जागे हो गल, एगो तप लग गल, खोंकी लग गल, तब एगो चीज दवाई रखेलन सा बोली जैसा कौनसे कर जैसा आन के अपन संगे रखे के, जैसे एगो इमरजेंसी रही तब सकें अपन दवाई वाल नहीं ली, वो नहीं मिली तब पर जाके फार्मेसी में एगो इक्विवेलेंट खोज के मरादवा के दे के। भारत जैसे आगे कोनो वैक्सीन करे के चाहे ना? हाँ, वैक्सीन चाहिए करे के, वैक्सीन contre येलो फीवर जो है चाहिए कराई के, और जो कर दिले वो तो नहीं चाहिए करे के। और तनी अपन यात्रा के बारे में बोला, तो हूँ चार धाम के यात्रा करे गल रहा, तो हुआ पर ही देखनी जा कि ऐसन स्थिति हो रहल कि एगो 20 में एगो जन भक्त रहलन ओकर पौंसमा करे के पड़ल। विश्व में मदमवा गिर गए रहल, गिर के ओकर कपार फाट गए रहल, जैसे बोले ऐसा भोजपुरी में फाट गए रहल, तनी कुन पड़ल सीए के। अब सीमा में रही सा, सीमा में पड़ल heureusement में एगो फार्मेसी रहल, एगो चीज डिस्टेंस में से रिक्शा लेके गई सा हमार प्रकाश भैया, जाके दवाई सुई तागा सब लेके आई सा, तब पड़ल सिलाई करे के हो जा विश्व में। l'hôpital तनी बहुत दूर रहल, पर ऑन द स्पॉट मैनेज करके मदामों के कपार सीए के। तो ये तनी सुन रॉ चीज़ है, एक्स्ट्रा रॉ, mais c'est moi préparer les lieux, toute éventualité हवे का तनी को médecin के लेके जला प्रकाश भाई ना। और एगो बात होल बा कि जब हमनी पहाड़ी इलाका में जाए ना सकते हुआ के जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है वो तनी अलग है, तो ऐसे में कौन प्रिकॉशन लेके चाहेला? पसी हमनी वजह एगो समुद्री इलाका से आइला जा, और हुआ पहाड़ी इलाका ऊंचा इलाका पर जाएला जा। जैसे जाने ला पहाड़ी इलाका में ऑक्सीजन के निवो जो है तनी कमती हो जाला, तब जेकर आदमी जोन बा जैसे आस्माटिक लोग बा, वो लोग की तनी कठिनाई होला रेस्पिरे करे के, तब वो लोग के एगो आस्माटिक जाता हमेशा चाहिए ओकर लापों संगे रखे के। और ऐसा
अथी में सिचुएशन में हौजा मेडिकल कैंप सब रहेला जहाँ ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन देवेलन से हई सुविधावा बा हौजा। इतना सब कुछ आरोजमा करला के बाद भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही है कि तू संगे संगे रहेला कोई के को जो चीज़ के काम रहेला स्वास्थ्य संबंधी तो हुआ उन लोग के चेकअप रेगुलर बेसिस पर करेला। वो लोग हमने साथ साथ में रहेला सा जहाँ जालन से हमने असिस्टेंस देला सा सगरो 24/7 जैसे एगो आदमी के प्रॉब्लम हो गल तो पर जाके देखिए कि ओकरा एडी करे के एगो सेरम डाले के दवाई दे के ओकर जैसे बोलिया से ओकर फुल मॉनिटरिंग करे के जैसे अच्छी काम करी था। चारधाम यात्रा की श्रृंखला की ओर बढ़ते हुए अब हम अति श्रद्धा और भक्ति के साथ अगले कार्यक्रम में मॉरिशस हवाई अड्डे पर भक्तों से भेंट करेंगे, जिसके बाद भारत की ओर चारधाम यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। चारधाम यात्रा करने से आध्यात्मिक उन्नति एवं शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कहा गया है कि इन 4 पवित्र स्थलों के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी इन स्थलों की यात्रा कर पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगली टोली 5 मार्च 2025 को भारत के लिए रवाना होगी, जहां आपको श्री वैष्णो देवी, शिमला में 108 फुट हनुमान मंदिर, मनाली, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या में राम मंदिर और मथुरा के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। कॉल कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन को 59460161 या 59498703 या 57019809 तथा ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल info@tirthayatra.org या उसके वेबसाइट www.tirthayatra.org पर प्राप्त कर सकते हैं। चारधाम यात्रा करके अपने जीवन को सफल कीजिए।